हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोर्ब्स एकेडमिक एंड अगेन आई एम योर मैथ्स टीचर जतिन सर। आज हम डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी की क्लास फिफ्थ, जो कि है वेन डायग्राम। है ना। इससे पहले हमने 4 क्लास सेट की यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है। आप, आई होप आपने उसे पढ़ा होगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम। ठीक है, आप देख सकते हो ये टॉपिक वेन डायग्राम। है ना। हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सेट थ्योरी का वेन डायग्राम। आज की जो क्लास है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अच्छे कॉन्सेप्ट हैं सेट्स के, वो आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम। देखो वेन डायग्राम क्या होता है। हमने सेट का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, है ना। दो रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था। पहला हमने पढ़ा था सेट बिल्डर फॉर्म, याद है। फिर हमने रोस्टर फॉर्म पढ़ा था। आज हम इसी सेट का एक तीसरा रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, जिसे हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं सेट का। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम बोलते हैं। वेन डायग्राम देखो लिखा हुआ है, विजुअल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज वेन डायग्राम। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन और एक फिलोसफर जॉन वेन के नाम पर रखा गया है। ठीक है, वेन डायग्राम जो है जॉन वेन के नाम पर रखा गया है। बात समझ आ गई। ये डायग्राम यूज किया जाता है रिलेशनशिप इलस्ट्रेट करने के लिए सेट्स के बीच में। ठीक है, एक दो सेट, ए सेट, बी सेट, सी सेट, सेट्स के बीच में रिलेशनशिप को इलस्ट्रेट करने के लिए हम इस डायग्राम का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो ये फिगर है। ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, सॉरी 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 सॉरी, ये जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, इसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना, यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं। ये यूनिवर्सल सेट होता है। ओ सॉरी। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट होता है। और ये जो आप देख रहे हो सर्कल ए, जो ऑरेंज कलर का, ये सेट ए है। और ये जो ब्लू कलर का सर्कल देख रहे हो, ये सेट बी है। और ये जो आप बीच में पिंक कलर का कलर देख रहे हो ना, ये एक ऐसे एलिमेंट्स है जो सेट ए और सेट बी में कॉमन है। बात समझ आ गई। इसी रिप्रेजेंटेशन को, है ना, इसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम बोलते हैं। बात समझ आ गई। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? टू सर्कल एनक्लोज्ड इन अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो जो रेक्टेंगल है वो सेट यू रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जो सर्कल है वो ओवरलैपिंग या डिस्टिंक्ट डिपेंडिंग अपॉन दे हैव कॉमन एलिमेंट्स और नॉट, वही मैंने बताया। अगर ये कॉमन एलिमेंट ना होता, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेन डायग्राम बनाता हूँ। ये यूनिवर्सल सेट है। अगर हमें अलग अलग सेट दिखाना होता तो हम ऐसे अलग अलग सेट दिखाते हैं, सेट ए सेट बी। अब ये डिस्टिंक्ट सेट है ना, अलग सेट है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और कॉमन होता तो हम इस तरीके से दिखा रहे होते हैं। बात समझ आ गई। आगे बढ़े, वेन डायग्राम समझ आ गया। चलो, अब हम वेन डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन में आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स। क्या पढ़ेंगे? ऑपरेशन ऑफ सेट्स, है ना। हमने अभी पिछले क्लास में भी ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़े थे बहुत सारे। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट। जैसे कुछ नंबर को जैसे हम ऑपरेट करते हैं, है ना। ऑपरेशन ऑफ नंबर्स जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसमें एडिशन करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करते हैं, और क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेशंस कहते हैं। ये हम ऑपरेशंस करते हैं नंबर्स के बीच में। उसी तरह सेट्स के बीच में भी ऑपरेशन होता है। बात समझ आ गई। अब इसके अलग अलग टर्म्स होते हैं। तो सबसे पहला टर्म्स है यूनियन ऑफ टू सेट। क्या पढ़ेंगे? यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन मतलब क्या होता है? संघ। यूनियन मतलब क्या होता है? संघ, किसी चीज का मिश्रण, किसी चीज को मिलाने के लिए हम यूनियन का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, यूनाइटेड, यूनियन। तो देखो जैसे लिखा, लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स। कोई ए और बी कोई दो सेट है, देन यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए और बी और बोथ ए एंड बी। देखो, तो जो यूनियन बनेगा, ए सेट और बी सेट का जो यूनियन बनेगा, वो सेट होगा जिसमें ए सेट और बी सेट के एलिमेंट्स होंगे। बात समझ आ रही है। बी, ए सेट या बी सेट के एलिमेंट्स उसमें इंक्लूडेड होंगे। सिंबॉलिकली हम इसे कैसे बोलते हैं? ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। या तो एक्स ए में भी बिलोंग करेगा या एक्स बी में भी बिलोंग करेगा। अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक सेट है 1, 2, 3, 4। ठीक है, हमारे पास सेट बी है 3, 4, 5, 6। बात समझ आ गई। क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि ए यूनियन बी बोलो।
ए यूनियन बी निकालो, है ना, इन दोनों सेट का यूनियन बताओ। तो आप बोलोगे यूनियन ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, दोनों सेट के एलिमेंट्स उस यूनियन सेट में प्रेजेंट हो। तो 1,2,3,4,5,6 यही तो सारी सेट, यही तो सारे एलिमेंट्स हैं। और ध्यान रखो ये जो एलिमेंट्स है ये कॉमन एलिमेंट है दोनों सेट में, ठीक है। तो इसको हम, ये ऐसा नहीं कि 1,2,3,4,3,4,5,6 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था सेट में एलिमेंट्स का रिपीटेशन नॉट अलाउड, अलाउड नहीं है, तो इस वजह से हम इसमें कॉमन एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं, बार बार नहीं लिखते। तो 1,2,3,4,5,6 ये हो जाएगा इसका यूनियन। यूनियन को हम ऐसे डिनोट करते हैं यू से। बात समझ आ गई? चलो, ए यूनियन बी ऑल्सो डिनोटेड बाई, अगर हाँ देखो ए यूनियन बी को हम क्या बोलते हैं, ए और बी भी कहते हैं, ए या तो बी, ठीक है। बेसिकली यूनियन मतलब क्या होता है, मैंने बताया ना आपको, संघ होता है, संघ। तो आप अगर शॉर्ट ट्रिक में जानना चाहते हो तो यूनियन का मतलब समझ लो एडिशन, हमें दोनों सेट को ऐड करना है, ऐड करने का मतलब सारे एलिमेंट्स को इकट्ठे लिखना है, उसी को हम यूनियन बोलते हैं। बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल इसके देखेंगे। जैसे लिखा है सेट ए इज इक्वल टू 2,3 और सेट बी इज इक्वल टू दिस एलिमेंट्स, ठीक है, इसका ए यूनियन बी बताओ। तो ए यूनियन बी अगर हम बताएंगे तो सबसे पहले देखो, मैंने पहले बताया था सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं है, और साथ ही साथ सेट को हम उसे ऑर्डर में लिखते हैं। वैसे ऑर्डर मैटर तो नहीं करता, लेकिन सेट को अच्छे रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें उस एलिमेंट्स को ऑर्डर में लिखना जरूरी है। तो 1, 2, 3, 4 नहीं है, 5, 7, 9 एंड 11, ये इसका ए यूनियन बी बनेगा, ठीक है। ए के भी सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, बी के भी सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, रिपीटेशन नहीं है, ऑर्डर में है। बात समझ आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। देखो अब इसमें यूनियन निकालने के लिए बोला है, तो ए सेट में इतने एलिमेंट्स है, बी सेट में इतने एलिमेंट है, तो इसका एडिशन करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 1,2,3 नहीं है, 4 है, 5,7,9, ये इसका यूनियन सेट हो जाएगा। बात समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखते हैं, सी यूनियन डी। अगर इसका निकालना हो तो सबसे पहले हमारा 3,4,5,6,9, ठीक है, इसके अलावा और कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है दोनों सेट में। और इसका देखते हैं पी यूनियन क्यू। अगर इसका निकालना हो हमें तो ए बी सी डी ई एफ जी, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं, ठीक है। मैंने मतलब सारे एलिमेंट्स को इकट्ठे एक सेट में लिख दिया जिसे हम यूनियन सेट कहते हैं। बात समझ आ गई? इस सारे सेट को ए और बी, ठीक है, याद रखना आगे काम आएगा। ए यूनियन को बी को हम क्या कहते हैं, ए और बी कहते हैं, ठीक है, मतलब एडिशन ए और बी, ए या बी। बात समझ आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ऑपरेशन ऑफ सेट में दूसरा, सॉरी ये सेकंड है, सेकंड, सेकंड क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। देखो इंटरसेक्शन में क्या है, बेसिकली अगर छोटे लैंग्वेज में पढ़ना हो, कॉमन एलिमेंट, इसमें बात होगी कॉमन एलिमेंट, ठीक है। यूनियन में बात हो रही थी ऑल एलिमेंट्स की, इंटरसेक्शन में बात होगी कॉमन एलिमेंट की। अगर ए और बी कोई दो सेट्स हैं अलग अलग, then the intersection of A and B is the set that contains element present in both A and B। वही मैंने बताया। तो अगर कोई दो सेट है A और B, तो अगर उनका इंटरसेक्शन लिखना है, इंटरसेक्शन ऑफ, सॉरी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी का मतलब होगा जो सेट बनेगा उसमें ऐसे एलिमेंट्स हम लिखेंगे जो बोथ ए और बी में प्रेजेंट हों। बात समझ आ गई? सिंबॉलिकली इसे हम उल्टा यू बनाते हैं, इंटरसेक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं उल्टा यू बना के। ए यूनियन बी एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, है ना, कंपल्सरी है कि वो एलिमेंट दोनों ही सेट में बिलोंग होने चाहिए। एग्जाम्पल के साथ अगर मैं आपको बताऊं, कोई सेट ए है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा ए, और बी सेट है वाई कॉमा जेड कॉमा ए कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि इसका इंटरसेक्शन सेट बताओ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी, तो आप इनका इंटरसेक्शन बताओगे, वो एलिमेंट्स लिखोगे जो दोनों सेट में कॉमन हो। तो वाई जेड ए ऐसे एलिमेंट है जो इन दोनों सेट में कॉमन है, तो आप यही सेट बनेगा।
कॉमन एलिमेंट। बात समझ आ गई? आप इधर देख सकते हो, ये इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट दिखा रहा है, सेट ए, ये सेट बी। तो ये देखो यही एलिमेंट है ना जो दोनों ही सेट में कॉमन होंगे, तो इन्हीं को हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। पीछे अगर हम देखेंगे, पीछे अगर हम देखते हैं, ये देखो ये सारे सेट, इन सारे सेट्स को हम, इसी को हम बोलते हैं ए यूनियन बी, है ना। इस पूरे को हम बोलते हैं ए यूनियन बी। तो इंटरसेक्शन की बात करेंगे, कॉमन एलिमेंट की बात करेंगे, तो ये वाले सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और यहाँ ध्यान से देखो, नोट पॉइंट इधर ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या लिखते हैं? ए एंड बी लिखते हैं। ठीक है, ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी, ए यूनियन बी को ए और बी लिखते थे, ए इंटरसेक्शन बी को हम ए एंड बी लिखेंगे। बात समझ आ गई? इसे अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। ये कॉमन एलिमेंट है, इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कॉमन एलिमेंट को हम पकड़ेंगे। ठीक है, और यूनियन सेट का मतलब सारे एलिमेंट्स को हम पकड़ते हैं, सेट में रखते हैं। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट, फॉलोइंग टू सेट्स। चलो इसका इंटरसेक्शन बताओ, जल्दी इसका इंटरसेक्शन बताओ। देखो इसमें कौन सा एलिमेंट कॉमन है? 3, 5, 9। और कोई एलिमेंट कॉमन है? मुझे नहीं लगता। तो 3, 5, 9 ये इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़े, चलो। ओके, एग्जाम्पल नंबर 15। 15 लिखा है, हाँ 15 लिखा है, 14, 15। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, इन सबका इंटरसेक्शन लिखना है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? इसका इंटरसेक्शन क्या होगा जरा बताना। कोई कॉमन एलिमेंट है? हाँ, एफ। एफ एक कॉमन एलिमेंट है, ये इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। और कोई कॉमन एलिमेंट नहीं था इसका। इसमें 1 कॉमन है, 2, 3, 6, 9 और 9 कॉमन है। इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो 1, 9 इसका सेट बन जाएगा। ठीक है, हमें केवल इंटरसेक्शन पूछा है तो हमें कॉमन एलिमेंट लेना है। अगर यूनियन पूछा होता तो हम दोनों को क्या कर लेते हैं? प्लस कर लेते हैं। बात समझ आ गई? थर्ड, 5। 5 का मतलब क्या हो गया? एम्प्टी सेट। 5 का मतलब क्या हो गया? एम्प्टी सेट। एक एम्प्टी सेट का सी डी ई के साथ का इंटरसेक्शन पूछा है, तो भाई जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कॉमन होगा क्या? कुछ नहीं होगा। तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, x is a natural number greater than 4 and less than 10. ग्रेटर देन 4 और लेस देन 10, 5, 6, 7, 8, 9, बस लेस देन और इक्वल टू लिखा होता तो हम 10 देते हैं। x इज अ फैक्टर ऑफ 12। चलो एक बात बताओ, 12 का फैक्टर क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 7, 8, 9, 10, 11 और एक तो 12 होता है। तो ये सेट बनेगा 1, 2, 3, 4, 6, 12। अब आप बताओ इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? 6, 6। इसके अलावा नहीं। तो इसका इंटरसेक्शन सेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन सेट? का इंटरसेक्शन हो जाएगा 6। ठीक है, समझ आ गई ये बात? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, आज हम पढ़ेंगे डिसजॉइंट सेट। थर्ड, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया है, शायद मैंने ध्यान नहीं दी पीपीटी में। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट क्या होता है? ध्यान से देखो, डिसजॉइंट सेट क्या होता है? टू सेट्स, ओ सॉरी, देखो टू सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट। दो सेट ए और बी तभी डिसजॉइंट होंगे इफ दे हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन। ठीक है, जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो उसे हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, अलग सेट बोलते हैं, एक दूसरे से अलग है वो सेट। ठीक है, जिसका मतलब क्या हो गया? द इंटरसेक्शन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट इज एन एम्प्टी सेट। जिसका मतलब किसी दो सेट का इंटरसेक्शन जब फाई आ जाए, एम्प्टी सेट आ जाए, इसका मतलब वो डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, यानी ऐसे दो सेट जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो उसे हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। आप इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो, ये सेट ए और सेट बी दोनों बिल्कुल अलग है, ना तो ओवरलैप कर रहे हैं ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गए? डिसजॉइंट सेट हो गए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं 1, 2, 3, 4
और एक सेट बी है 5,6,7,8। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं इसके डिसजॉइंट सेट निकालो, ठीक है, इसका डिसजॉइंट सेट निकालो, तो आप क्या बताओगे? सर इसमें तो कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है। 5। ठीक है, तो ये डिसजॉइंट सेट है, इन्हें क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनका इंटरसेक्शन 5 है। इनका इंटरसेक्शन क्या है? 5 है। इनका इंटरसेक्शन क्या हो गया? 5 हो गया। बात समझ आ गई? तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। तो ए और बी आपका क्या हो गया? डिसजॉइंट सेट हो गया। बात समझ आ गई? आगे बढ़े। तो डिसजॉइंट, तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने यूनियन पढ़ा। यूनियन का मतलब क्या हो गया? अगर हमारे पास कोई दो सेट है, उनके सभी एलिमेंट्स को ऐड कर दो, वो उसका ए यूनियन बी बन जाता है। सारे एलिमेंट्स को लिख दो, ए और बी के सारे एलिमेंट्स को लिख दो। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट में हम कॉमन एलिमेंट की बात करते हैं। किसी पर्टिकुलर दो सेट दिया गया हो, उस दो सेट में जितने भी कॉमन एलिमेंट होंगे वो उसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? जब किन्हीं दो सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ जाए, फाई आ जाए, मतलब कोई ऐसे दो सेट जिनका कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, उन दो सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। बात समझ आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, आइडेंटिफाई पेयर्स ऑफ डिसजॉइंट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि इनमें से कौन से सेट डिसजॉइंट सेट होंगे, पेयर हमें फाइंड करना है। तो ए और बी, ए और बी, क्या ए और बी डिसजॉइंट सेट है? हुँ? जिसमें कोई भी चीज कॉमन ना हो, तो हम ए इंटरसेक्शन बी, ये फाई है। ठीक है, अब ए का सी के साथ देखते हैं। एक्स इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 36। प्राइम फैक्टर ऑफ 36, तो 36 का प्राइम फैक्टर 3 भी तो होगा। तो ए और सी जो है डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें एक कॉमन एलिमेंट आ गया। फिर ए और डी देखते हैं। 1,3,4, 5,7,11,13, है ना? तो देखो, ए और डी, इनमें भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं पाया जा रहा है, तो ए बी इज इक्वल टू 5। तो ए और बी डिसजॉइंट सेट हो गए, ए और बी डिसजॉइंट सेट हो गए। अब बी और सी देखते हैं। बी और सी देखते हैं। देखो, प्राइम फैक्टर 36 के फैक्टर कितने होंगे? प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 18, 9, 3। ठीक है, 2 और 3 होंगे प्राइम फैक्टर। तो इसमें तो 2 और 3 नहीं है, तो बी और सी भी क्या हो जाएंगे? इनका भी इंटरसेक्शन पाई हो जाएगा। x इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 36। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, हाँ, बी इंटरसेक्शन सी भी 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 और 3 इसके प्राइम फैक्टर होंगे और इसमें 2 और 3 है ही नहीं। और अब बी और डी देखते हैं। बी और डी, देखो बी और डी में कॉमन एलिमेंट है 5, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं हो सकते। ठीक है, अब सी और डी देखते हैं। 2 और 3, 2,3, ये सेट जो है 2,3 का है। ठीक है, तो सी और डी ये भी क्या हो जाएंगे? 5 सेट हो जाएंगे। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? मैंने वो सारे पेयर पॉसिबल निकाल लिए जिनके जिनका इंटरसेक्शन 5 आ जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो डिसजॉइंट सेट हैं या नहीं। ठीक है, तो ए ये सारे पेयर हैं जो डिसजॉइंट सेट बनाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं फोर्थ, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, देखो डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है? ए माइनस बी। डिफरेंस ऑफ सेट, कोई दो सेट है ए और बी, ए और बी। ठीक है, ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब क्या हो गया? ए में से बी को माइनस कर रहे हैं। देखो ए माइनस बी का मतलब हो गया, आप समझ लो ए बट नॉट बी। ए बट नॉट बी, आप इसको एक शॉर्ट ट्रिक से समझ लो। ए बट नॉट बी, ए माइनस बी का मतलब ए बट नॉट बी। मतलब
ऐसे एलिमेंट, ए का ऐसा एलिमेंट जो बी में ना पाया जाता हो, ए का ऐसा एलिमेंट जो बी में ना पाया जाता हो, वही होता है ए माइनस बी, यानी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ए और बी कोई दो सेट है, तो इनका डिफरेंस मतलब ए माइनस बी से डिनोट करते हैं, और ये ऐसा सेट होगा जिसमें ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए में तो होंगे मगर बी में नहीं होंगे। ठीक है, जैसे x बिलोंग्स टू x, x एक ऐसा एलिमेंट है जो a में तो है बट b में नहीं है। देखो विजुअल, इस वेन डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन नहीं है और बी में नहीं है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊं, एक सेट ए है 1, 2, 3, 4, 5, और एक सेट बी है 3, 4, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो आप बताओ मुझे ए माइनस बी क्या होगा। ए बट नॉट बी, मतलब ए का ऐसा एलिमेंट जो बी में ना हो। तो 1 नहीं है, 2 नहीं है, 5 नहीं है। ठीक है, तो 1, 2, 5, ये हो जाएगा इसका ए बट नॉट बी, मतलब ए लेकिन बी नहीं। तो ए का ऐसा एलिमेंट जो बी में ना प्रेजेंट हो। बात समझ आ गई, ये होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल्स हैं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें हमें ए माइनस बी फाइंड करना है। देखो ए माइनस बी मतलब, ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, ऐसा सेट जो ए का एलिमेंट बी में ना हो। तो ए का एलिमेंट कौन सा बी में नहीं है, इसमें तो कोई एलिमेंट बी में नहीं है ना। तो 1, 3, 5, 7, 9, ये हो जाए ए माइनस बी। बात समझ आ गई। और वैसे भी ये दोनों कौन से सेट है, डिसजॉइंट सेट है, इनका इंटरसेक्शन फाई आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए माइनस बी क्या आएगा, बी को हटा दो, क्यू को हटा दो, क्योंकि ये बी और क्यू दोनों बी में प्रेजेंट है। तो ए कॉमा पी, ये इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ सेट। अब इसमें थर्ड देख लो, ए माइनस बी, तो 9 हटा दो, 5 हटा दो। ठीक है, क्योंकि ये 5 और 9 दोनों बी में प्रेजेंट है, तो सेट 1। बात समझ आ गई, ये इसका ए माइनस बी हो जाएगा। बात समझ आ गई, ओके। चल आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मतलब ए डैश, ए कॉम्प्लीमेंट, इसे हम ए कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए डिनोटेड बाई, ऐसे ए के ऊपर हम ऐसे डैश या कॉमा लगाते हैं, इज डिफाइंड बाई। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ए मतलब एक्स यूनिवर्सल सेट में तो बिलोंग करेगा मगर ए में बिलोंग नहीं करेगा। बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट बट नॉट ए। मतलब यूनिवर्सल सेट का ऐसा एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट ना हो, उसे हम ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। बात समझ आ गई। देखो ये ए सेट है और ये ए कॉम्प्लीमेंट है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, देखो एग्जाम्पल के साथ। एक यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 10, और एक सेट ए है x such that x is an even number in a universal set। ठीक है, x एक इवन नंबर है यूनिवर्सल सेट का। तो आप मुझे बताओ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनियन माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट का ऐसा एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट ना हो। तो अगर ए में इवन नंबर प्रेजेंट है यूनिवर्सल सेट का, तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट का ऑड नंबर प्रेजेंट हो जाएगा, यानी 1, 3, 5, 7, 9, ये हो जाएगा क्या हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट यू, यूनिवर्सल माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल का ऐसा एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट ना हो, उसी को हम ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। बात समझ आ गई, ये एग्जांपल मैंने आपको सेट कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल दे रखा है, क्या दे रखा है, यूनिवर्सल सेट है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज
लेस देन और इक्वल टू 9, मतलब इसका अगर हम सेट बनाएं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लेंगे, क्योंकि मोर देन, सॉरी, लेस देन और इक्वल टू है, और ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब इसका ए कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए बोला है। अगर ए पार्ट का हम ए कॉम्प्लीमेंट बनाए तो ए कॉम्प्लीमेंट में 1 2 7 को नहीं रखना, बाकी सारे रखने हैं। तो 1 2 7 को हटाओगे तो 3 4 5 6 8 और 9, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल माइनस ए। बात समझ आ गई, यूनिवर्सल माइनस ए, मतलब हमें ए के एलिमेंट्स को सारे हटाने यूनिवर्सल सेट से। बी, बी का बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 6 8 9 को नहीं रखना, बाकी सबको रखना है। तो 2 3 4 5 7, बात समझ आ गई, ये इसका क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सी, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले हमें ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, तभी तो हम पता लगा पाएंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन का मतलब मैंने क्या बताया था, सारे एलिमेंट्स को ऐड कर देना है एक सेट में। तो 1 2 6 7 8 9, ये इसका यूनियन सेट बनेगा। तो ये सारे एलिमेंट्स को हटा करके, ठीक है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। मतलब ए यूनियन बी का कोई भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में नहीं आना चाहिए, वही उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो कौन सा एलिमेंट नहीं आएगा, 3, 4, 5, ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन, सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये है, बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये है ना, ए कॉम्प्लीमेंट ये है, बी कॉम्प्लीमेंट ये है। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो आप। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 5 कॉमन है ना, 3 4 5, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। कॉम्प्लीमेंट सेट का हमने क्या निकाल लिया, इंटरसेक्शन निकाल लिया। सर आपने ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट तो निकाला नहीं ब्रो, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में यही तो निकालना था, बस हमने इसका इंटरसेक्शन निकाल दिया आपके सामने। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसे दो सेट जिनके एलिमेंट्स कॉमन हो, वही हमारा इंटरसेक्शन हो जाता है। बात समझ आ गई, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। देखो, अब एक नोट पॉइंट देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से आप इसको, सॉरी, आप इसको पीछे करके, वीडियो को पीछे करके आप इसके सोल्यूशन का वो ले लेना, स्क्रीनशॉट। आप इधर ध्यान से देखो, जब आपने देखा होगा इस क्वेश्चन, इसका जो सेट बना था वो 3, 4, 5 बना था। इसका भी जो सेट बना था वो 3, 4, 5 बना था। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, नोट पॉइंट ध्यान से देखना। इसका मतलब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बात समझ आ गई, इसको हम इक्वल कर सकते हैं। आप चाहे कोई सा भी एग्जांपल लेकर के करोगे, दोनों इक्वल है, ठीक है। देख लो, यहीं पे देख लो आप, इनका, इसका भी सेट 3, 4, 5 बना, इसका भी सेट 3, 4, 5 बना। तो हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी को बच्चों हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। समझ आया आपको, क्या बोला जाता है इसको, डी मॉर्गन्स लॉ, इसी को बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बात समझ आ गई। इसका जो प्रूफ है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ, ठीक है। आज की ये वीडियो यहीं तक है क्योंकि हमारी स्लाइड खत्म हो गई है, ठीक है। इसका प्रूफ मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, आप लोग ध्यान से बैठना। और इसके बाद जो क्लास होगी, इसके बाद 2 क्लास और होगी, इससे हमारा जो सेट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। बस 2 वीडियो और जाएगी इसकी, ठीक है। तो पूरा सेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना रखते, ये याद रखना आप लोग,
ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसी को हम डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। अब इसी डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वैसे भी हमारी वीडियो जो है एक एक दिन के गैप में डेली 7 PM पर अपलोड होती है। ठीक है, जैसे अगर आज मंडे हो गई, मंडे वीडियो, सॉरी मंडे नहीं, आज तो ट्यूसडे, सॉरी सॉरी आज तो ट्यूसडे है ना, संडे हमारी वीडियो अपलोड हुई, हमारी वीडियो संडे अपलोड हुई थी, तो ट्यूसडे अपलोड हुई, अब जो है थर्सडे अपलोड होगी, ठीक है, और सैटरडे अपलोड होगी। बात समझ आ गई? चलो, तो आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कोई भी क्वेश्चन हो उसे आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा। और हाँ, हम जल्द ही रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, कुछ बच्चों के डीएम आए थे कि आप सर प्लीज रिलेशन एंड फंक्शन की भी सीरीज स्टार्ट करें, तो इसे हम जल्दी आज या कल में, मैं देखता हूँ पॉसिबल हो सके तो रिलेशन एंड फंक्शन की सीरीज भी हम कंटिन्यू करेंगे, साथ साथ में पैरेलल चलाएंगे। ठीक है, जो हमारे पास कुछ दिन बच रहे हैं, मंडे वेंसडे फ्राइडे, उसमें हम रिलेशन फंक्शन की सीरीज भी चलाएंगे, जो क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, फोर्ब्स एकेडमिक हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार है। ठीक है, आपको जैसी भी हेल्प चाहिए आप हमें बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, हमारे चैनल पे उसका ईमेल एड्रेस है, आप ईमेल एड्रेस, आप ईमेल भी कर सकते हो, अपनी क्वेरी को पूछ सकते हो। ठीक है, जैसे भी हो, फोर्ब्स एकेडमिक हमेशा आपके हेल्प के लिए तैयार है। और अभी तो हमारा मैथ्स, अभी ये मैथ सेशन चल रहा है, हाल ही जल्दी हम एसएसटी का भी सेशन लेकर आएंगे, साइंस का भी सेशन लेकर आएंगे, जो बाकी टीचर्स भी आपको उसमें पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके, बाय बाय।